Good evening, everyone. My name is Harmeet, and you are welcome in Sai Motivations. I'm your English teacher. I'm just here to give you some information about since and for. Since और for में क्या डिफरेंस होता है, उनका क्या उपयोग है, उनको किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का वीडियो हमारा उसी पर है। सिंस जहां पर अगर आपने कभी पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर टेंसेस की अगर उसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो आपको शायद याद आ रहा होगा कि जहां पर सही समय के बारे में, करेक्ट समय के बारे में बात की जाती है, वहां पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और जहां पर हमारे पास करेक्ट या सही समय नहीं होता है वहां पर हम मोस्टली फॉर का उपयोग करते हैं। तो देखिए, जैसे कि है, सबसे पहले निश्चित समय के साथ है, हम वहां पर सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई हैव नोन हिम सिंस 1947। मैं उन्हें जानता हूं 1947 से। ही इज लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। वो दिल्ली में रह रहे हैं 1990 में। तो जहां पर सही समय, एक्यूरेट समय की बात की जाती है, निश्चित समय की बात की जाती है, वहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। बहुत सिंपल है। I have known him since 1947। मैं उन्हें जानता हूं 1947 से। ये करेक्ट समय है, निश्चित समय है, इसलिए मैंने यहां पर सिंस का प्रयोग किया है। He has been living in Delhi since 1990। वो 1990 से दिल्ली में रह रहे हैं। ये एग्जैक्ट टाइम है। तो जहां पर भी एग्जैक्ट टाइम की बात होगी वहां पर हम मोस्टली सिंस का प्रयोग करेंगे। मोस्टली हम जो भी हम कवर करते हैं सिंस में, वो पास्ट टेंस में ही कवर होता है, तो उन्हीं वाक्यों में हम सिंस लगाते हैं। अब हमारे पास आता है फॉर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहां पे एक्यूरेट टाइम नहीं है वहां पे हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए कुछ कवर करते हैं। सबसे पहले गिनती वाले वाक्यों के साथ He has been living here for 2 days। जैसे कि आपने देखा, गिनती है, यहाँ पर कहीं ना कहीं गिनती की बात हुई है। वो 2 दिनों से यहाँ पर रह रहा है। अब वो 2 दिन कौन से हैं, यहाँ पर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो बुधवार से रह रहा है या फिर वो सन 1950 से रह रहा है। तो यहाँ पे कोई एक्यूरेट टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पे गिनती की कुछ बात हुई है, इसलिए हमने फॉर का इस्तेमाल किया है। जैसे he bought a wristwatch in 500 rupees। अब यहां पे देखिए, उसने एक रिस्ट वॉच ली है 500 रुपए में। तो अगर किसी एक वस्तु के बदले में हम दूसरी वस्तु लेते हैं, वहां पर भी हम फॉर का उपयोग करते हैं। जैसे कि he bought a wristwatch in 500 rupees। सॉरी, ये थोड़ा सा सेंटेंस ऐसा होना चाहिए, he bought a wristwatch for 500 rupees। तो यहाँ पे हमने एक चीज के बदले में दूसरी चीज ली है, तभी हमने वहां पर फॉर का उपयोग किया है। बहुत सिंपल है।
तो फॉर का हमने मेन प्रयोग जो था वो वहां पर जहां पर गिनती वाले वाक्य हो और एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेनी हो, वहां पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूँ सिंस और फॉर में जहां तक कि मुझे समझ आ रहा है कि कोई भी किसी प्रकार के आपके पास कोई भी शंका नहीं होगी दिमाग में। आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन वाक्यों की प्रैक्टिस कीजिए ताकि वो आपको एक बेहतर इंसान और बेहतर इंग्लिश बोलने में आपकी सहायता कर सके। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।